अली जहरी साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ फूड इन्फ्लेशन है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ जाएगी, पीडी से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। जब हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है तो फिर ये तहरीक चल क्यों रही है? क्या वजह है इसकी? मकसद तो इसका हुकूमत को गिराना था। अली जहरी साहब एक वफाकी वजीर हैं और वो कह रहे हैं सिर्फ फूड इन्फ्लेशन है। ये सिर्फ नहीं है भाई, महंगाई ही जो है ना ये गरीबों की कमर तोड़ देती है। महंगाई जो है ना गरीबों को मजबूर कर देती है कि वो खुदकुशियां करें। आप लोगों ने तो कहा था आते ही पता नहीं दूध की नहरें बहा देंगे। आपने कहा था जी पिछली हुकूमतों की वजह से महंगाई है। आपको 3.25 साल हो गए हैं, आप लोगों ने महंगाई को 4 गुना बढ़ा दिया है और आप कह रहे सिर्फ फूड इन्फ्लेशन। भाई ये सिर्फ नहीं है, या तो आप उसके बदले में कोई सब्सिडी देते, आप इसके बदले में गरीबों को नौकरी देते, आप इसके बदले में गरीबों को मुफ्त घर देते, तो हम कहते चलो गरीबों में महंगाई कर ली है लेकिन कम से कम उसके बदले में उनको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ भी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा जो भी है यही है, महंगाई भुगतो, नहीं भुगतना है तो जाओ डूब के मर जाओ। अब हम क्या जवाब दे सकते हैं ऐसी बात का कि वो कहते हैं सिर्फ फूड इन्फ्लेशन। ये सिर्फ नहीं है फूड इन्फ्लेशन, ये असल मसला यही है, इसलिए अवाम पीडीएम के जलसे में निकलती है। असल मसला महंगाई है, इस अवाम निकल रही है। तो आप जब डॉलर्स भी नीचे आ गए हैं, जब आप कह रहे हो कि सब हालात सही है, तो आप महंगाई भी कम करें। आप महंगाई कम करेंगे तो हमारे पास पब्लिक नहीं आएगी। हम जनरल बाजवा साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो भी ये समझ रहे हैं कि वाकई ये महंगाई जो है इस वक्त, इस महंगाई की वजह से मुल्क के हालात खराब है। हम शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी, जो वो भी समझ रहे हैं कि वाकई महंगाई है, महंगाई की वजह से हालात खराब है। वो सब समझ रहे हैं लेकिन वजीर आजम साहब नहीं समझ रहे, पीटीआई वाले नहीं समझ रहे। अब इनका क्या इलाज करें? ठीक है, चलें नबील साहब, ज़ाहिर महंगाई का मसला तो है ही, लेकिन पीडीएम के एक बयानिए का भी एक इस वक्त मसला है जो पीडीएम की तहरीक को दरपेश है कि वो मियां नवाज शरीफ का बयानिया इतना भारी पड़ रहा है कि बार बार उस पर मीटिंग्स बुलानी पड़ रही हैं। फिर वहाँ भी ये तय हो रहा है कि नाम लेने नहीं लेने। फिर उस बयानिए के बाद मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान के लीडर्स भी छोड़ कर जा रहे हैं। अभी सनाउल्लाह साहब से इस बारे में गुफ्तगू भी करेंगे। तो नबील साहब, ये पीपल्स पार्टी तो ये कहती है नाम नहीं लेने, मियाँ साहब फिर नाम ले देते हैं, फिर इस मसले का कोई हल निकल सका है अब तक? इस मसले का हल निकल चुका है और मैं समझता हूँ कि अभी 12 नवंबर को मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मीटिंग बुलाई है, इसी पे ये सारी मामला जो है ज़ेर बहस आएंगी। और हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इदारे भी हमारे हैं और इदारों के सरबरा भी हमारे हैं। तो हमें उनका पब्लिक गैदरिंग में नाम नहीं लेना चाहिए, जिस पर जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया। मैं जाती तौर पर और हमारी पार्टी जाती तौर पर इस चीज को टो नहीं करती और मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान। ठीक है, चलिए नबील साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। सनाउल्लाह ज़हरी साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हैं और अभी जब अब्दुल कादिर बलोच साहब ने नून लीग से अलहदगी का ऐलान किया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनके साथ थे। नून लीग ने पहले वजह बताई थी कि सनाउल्लाह साहब को चूँकि वहाँ कोयटा जलसे में शिरकत की दावत नहीं दी गई, वो वजह सामने आई, लेकिन अब्दुल कादिर साहब ने उस वजह को यकसर मुस्तरद किया और बताया कि नून लीग के मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है। सनाउल्लाह साहब, क्या वजह थी? एक बार फिर अगर आपकी ज़बानी हम सुनना चाहें, और काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं सियासत में आप थोड़े गैर फाल हैं, मुतारिक नहीं नज़र आ रहे, तो इसकी क्या वजह है? क़यादत से दूरी, पार्टी से दूरी, कुछ वजूहात अगर आप बता सकें, शेयर कर सकें। नहीं, पहले तो मैं नबील गवोल साहब को, मेरे भाई है, और जहरी साहब को मेरी तरफ से सलाम। आपको भी अरबाब साहब सलाम हो। वालेकुम सलाम। तो टीवी चैनल्स पे मैं नहीं आया हूँ, वैसे मैं फाल रहा हूँ, वैसे मैं फाल रहा हूँ। नबील चयाले तई शुक्र तो जोड़े। हेलो, तो अपना इनका नाम जी, आप जी, पूरा साहब आवाज़ आ रही है आपको? आपकी नबील गबूल साहब को आवाज़ आ रही है? जवाब दे रहे हैं वो आपको? मैंने जवाब दिया उनको और मैंने ये आपको कह रहा हूँ मैं कि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी हैं। ये सनाउल्लाह ज़हरी ना कहे, ये सरदार है अपनी कौम के। सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, फरमाइए सर, गुफ्तगू कीजिए सरदार साहब। चले ठीक है, सरदार कहें आप, सनाउल्लाह ज़हरी कहें, नाम तो बराबर है मेरा, ठीक है, कोई मसला नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मसला ये है कि मैं टॉक शोज़ वगैरह में अगर नहीं आया हूँ, वैसे मैं फाल रहा हूँ और अपने पार्टी के साथ भी मैं था, वफादार रहा हूँ। अभी जब पीडीएम का जो हो रहा था जलसा वहाँ पर, तो उसमें भी ये बड़े एक्टिव तरीके से मैंने रोल अदा किया।
क्योंकि हमारा सूबाई सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच थे, तो मैं नहीं चाहता था कि हर चीज़ में मैं मुदाखलत करूं और उनको ये महसूस हो कि भाई वो जो है मैं उनके मामलात में मुदाखलत करता हूं। लेकिन बाकी हर हवाले से मैं जो है जनरल कादिर के साथ और पार्टी के साथ था। जनरल कादिर ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। हमें बड़ी रिजर्वेशन है जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है, और उसने जो फ़ौज का नाम लेके जो जिस तरह वो कह रहे हैं, दो अशख़ास का नाम लेके इस तरह कर रहे हैं, तो ये इदारों को बिल्कुल टारगेट बनाने की बात है। और इस तरह सही। तो सरदार साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप मुतारिक थे, बहुत एक्टिव भी थे पीडीएम के जलसे को लेकर, लेकिन फिर उसी जलसे में आपको शिरकत की दावत नहीं दी गई। जब आप एक्टिव भी थे, पार्टी में फाल भी थे, तो फिर इसकी कोई वजह आपकी समझ आती है? हाँ देखिए जी, हाँ बिल्कुल समझ आती है। वहाँ पर जो लेके वहाँ 2000 से लेकर 2015 तक जब हमारी गवर्नमेंट बनी, वहाँ पर बड़ी किलिंग हुई हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान एक किस्म से आपके हाथ से निकल चुका था, और वहाँ पर हमने कुर्बानी दी, हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी, वहाँ के नौजवानों ने कुर्बानी दी, वहाँ बलोचों ने कुर्बानी दी, सेटल्स ने कुर्बानी दी, हज़ाराज ने कुर्बानी दी, पश्तूनों ने कुर्बानी दी। उस बड़ी मुश्किल से जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, उससे पहले डॉक्टर मालिक बने थे, उसके बाद हमने हालात पर फ़ौज की मदद से, अपने एफसी के जवानों की मदद से, उनकी कुर्बानियाँ वहाँ बहुत काफ़ी है। कर्नल हमारे शहीद हुए, मेजर हमारे शहीद हुए। तो अब ला के स्टेज और जो है मरियम बीबी के एक साइड में जो है एक है, दूसरे साइड में दूसरा है, वो बैठे हुए हैं, और बलूचिस्तान जो है उनके हवाले कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो नबील गबूर साहब, ज़ाहिर सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बहुत खिदमात थी नून लीग की सियासत में भी, बलूचिस्तान में भी, जब वज़ीर आला भी ये थे, तो ये मुनासिब रवैया था पार्टी का इस तरह से? ज़ाहिर है जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ की मकामी क़यादत को आपको प्रोटोकॉल देना होता है, इज़्ज़त देनी होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को लाने की जिम्मेदारी उसी मकामी क़यादत पर होती है। नून लीग के इस रवैये से आप बिल्कुल जी सरदार साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। नबील गबूर साहब की राय में इस पर जानना चाह रहा हूँ। जी नबील साहब, क्या मुनासिब रवैया था नून लीग का सरदार साहब के साथ? समझता हूँ ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था, क्योंकि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं बलूचिस्तान के लिए, सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने घर के अंदर कुर्बानी जो इनकी हुई है, इतनी बड़ी शहादत, इनके बेटे शहीद हुए, इनके भतीजे, इनके भाई और इनके कौम के दूसरे लोग, जितनी कुर्बानी मैं समझता हूँ सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने दी है, तो इतनी कुर्बानी तो बलूचिस्तान में किसी ने नहीं दी होगी। उसके बदले में अगर फिर भी इनकी पार्टी या नवाज शरीफ साहब अगर ये समझते कि दूसरे जो उनके साथ बैठे हुए लोग हैं, जिनकी अभी उनको ज़रूरत है, और उनको ज़्यादा इन सरदार सनाउल्लाह से ज़्यादा अगर वो की तरफ यानी रुझान जाता है, तो जाहिर है ये एक दुख तो होगा इनको। और ये दुख के देखें, बलोचों में हमारे बलोचों में ये चीज़, हम सियासत इसलिए नहीं करते कि हम आकर कोई पोस्ट पे बैठे, हम सियासत करते हैं इज्जत के लिए। अगर जहाँ इज्जत नहीं होता है तो उधर से हम छोड़ के चले जाते। तो सरदार सनाउल्लाह की बात बिल्कुल सही है, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि इनके साथ रवैया इनकी पार्टी का सही नहीं था, और शायद यही वजह है कि इन्होंने अपनी पार्टी को खैराबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।